आज की वीडियो में हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण सवाल बताने जा रहे हैं जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में कई बार आ चुके हैं और आने की संभावना भी है। जैसा कि आप लोग किरचॉफ का नियम जानते होंगे, तो हम किरचॉफ के दूसरे नियम पर आपको एक सवाल बताने जा रहे हैं। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। किरचॉफ का नियम दूसरा नियम क्या कहता है, आपको मैं एक बार पहले इंडिकेट कर देता हूँ, बता देता हूँ, फिर मैं उसको आगे ये सवाल में लगवाता हूँ। किरचॉफ का दूसरा नियम ये कहता है प्रत्येक बंद पास खंड से गुजरने वाली धारा और उसमें लगे संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उसमें लगे सेलों के वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो हम किरचॉफ के दूसरे नियम से संबंधित सवाल को लगाने जा रहे हैं। अब आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से केयरफुली देखिएगा, एक एक पॉइंट हम आपको समझा रहे हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, आपको एक किरचॉफ के नियम पर आधारित सवाल है, देख रहे हैं। ये 5 प्रतिरोध है यहाँ पर। एक जो है 10 ओम का है, एक 5 ओम का है, एक 5 ओम का है, एक 5 ओम का है, एक 10 ओम का है। और ए और बी के बीच में, ए और बी सिरे के बीच में 10 ओम का प्रतिरोध लगा है। बी और सी के बीच में 5 ओम का प्रतिरोध लगा है। ए और डी के बीच में 5 ओम का प्रतिरोध लगा है। डी और सी के बीच में 10 ओम का प्रतिरोध लगा है और बी और डी विकर्ण में 5 ओम का प्रतिरोध लगा है। ए और सी के बीच में एक 10 ओम का प्रतिरोध लगा है और ए और सी के विकर्ण में ही एक वैद्युत वाहक बल 10 वोल्ट का सेल लगा हुआ है। अब मैं इस सवाल को समझाने का, बताने का पूर्णतः प्रयास करूंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाए, और ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसमें सबसे पहले, जैसे यहाँ पर है ये बंद पास, यहाँ से जो भी किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो बंद पास पर ही, लूप पर ही निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर बंद पास ए बी सी, ए बी डी ए, ये एक बंद पास ये हमारा होता है। तो इसके आधार पर हम चलते हैं और सभी में धाराएं इंगित की गई हैं। ए और बी के बीच धारा इधर जा रही I1 और इधर I1 माइनस I3 और ये I3 और इधर I2, ये जाकर के दोनों मिल जा रहे हैं I2 प्लस I3। तो इसके आधार पर मैं आपको सवाल को बताता हूँ जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में मदद मिलेगी। तो आप देखें, तो हम सबसे पहले बंद पास लेते हैं। बंद पास ए बी डी ए में, ए बी डी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के परिपथ संबंधी द्वितीय नियम से, किरचॉफ के परिपथ संबंधी द्वितीय नियम से, किरचॉफ के परिपथ संबंधी द्वितीय नियम से। तो किरचॉफ का परिपथ संबंधी द्वितीय नियम क्या कहता है, जिस दिशा में हम जा रहे हैं, अर्थात हम ए से बी की ओर जा रहे हैं, अगर धारा उस दिशा में जा रही है तो धारा और जो उसमें लगा हुआ संगत प्रतिरोध है उस शाखा में उन दोनों का गुणनफल क्या होगा, धनात्मक होगा। तो आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, ए से बी की ओर धारा भी जा रही और मैंने ए से बी की ओर चल भी रहा, मैं ए से बी की ओर जा भी रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, जो I1 होगा धन I1 हो जाएगा और ये धारा है 10 ओम की तो गुणे 10 हो जाएगा। और उसके बाद हम बी से डी की ओर आते हैं, तो देखें धारा जो है बी से डी की ओर जा रही है, बी से डी की ओर जा रही है, अर्थात धन I3 भी धनात्मक हो जाएगा, धन I3 इंटू हो जाएगा 5। अब इधर धारा इसके, इधर मैं डी से ए की ओर जा रहा हूँ, देख रहे हैं धारा ए से डी की ओर आ रही है, अतः यहाँ पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या होगा, ऋणात्मक होगा, I2 इंटू 5। अब इसमें कोई सेल नहीं लगा है, अतः हम इसके बराबर इसको लिख सकते हैं 0। तो यहाँ पर अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10I1 और ये हो जाएगा 5I1 5I3
माइनस 5i2 बराबर 0। अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं समीकरण में कि जो है 5 सब में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे 5 से पूरे समीकरण में भाग दे देंगे। 5 से पूरे समीकरण में भाग देने पर 5 से पूरे समीकरण में भाग देने पर 5 से हम भाग देंगे तो हो जाएगा 2i1 प्लस i3 माइनस i2 बराबर 0। इक्वेशन नंबर इसे हम 1 मान लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। 5 से पूरे समीकरण में भाग देने पर 2i1 प्लस i3 माइनस i2 इज इक्वल टू 0 बराबर इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद हम दूसरा बंद पास लेते हैं बी सी डी बी में। तो हम लेते हैं बंद पास बी सी डी बी में केवीएल से। केवीएल शॉर्ट फॉर्म ऑफ किरचॉफ के विभव नियम या किरचॉफ के द्वितीय नियम। केवीएल को ही किरचॉफ का द्वितीय नियम भी कहते हैं और उसे किरचॉफ का लूप नियम भी कहते हैं। तो तीनों नाम एक ही है। द्वितीय नियम, विभव नियम कहे या लूप नियम कहे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो किरचॉफ के द्वितीय नियम की ही बात कर रहा है। अब देखिए बी से, अब इधर हम क्या कर रहे हैं, बी से सी की ओर जा रहे हैं। बी से सी की ओर धारा हमारी बी से सी की ओर जा रही है। क्या हो जाएगा 5i1 माइनस i3। अब देखें सी से धारा किधर आ रही है, हम सी से डी की ओर आ रहे हैं, मगर धारा इसकी उल्टी जा रही है। तो हो जाएगा हमारा ऋणात्मक, क्योंकि धारा उल्टी जा रही है। तो ऋण 10i2 प्लस i3। अब इधर हम जा रहे हैं डी से बी की ओर जा रहे हैं, तो धारा बी से डी की ओर आ रही, अतः यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस 5i3। अब इसमें कोई सेल नहीं लगा है, अर्थात ये हो जाएगा 0 के बराबर। अब आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं 5, 10, 5, तो ये सारी संख्याएं 5 से डिवाइड हो जाएंगी। तो अतः हम इसे सरल करने के लिए 5 से पूरे समीकरण में भाग देते हैं, इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। 5 से पूरे समीकरण में भाग देने पर क्या हो जाएगा, i1 माइनस i3 माइनस 2 हो जाएगा। इधर हो जाएगा i2 प्लस i3 और माइनस i3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। i1 माइनस i3 माइनस 2i2 और प्लस माइनस माइनस 2i3 और माइनस i3 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देख पा रहे हैं जहाँ पर माइनस i 3 बार है, उसको हम एक साथ कंज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा i1 एक बार है, यहाँ i3 माइनस है, यहाँ भी i3 माइनस है, यहाँ भी है। दो अगर माइनस चिन्ह होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं मगर चिन्ह माइनस ही आता है। तो आप पहले लिख लेंगे 2i2 को पहले निपटा दीजिए, लिख लीजिए। i3 में एक i3 जुड़ा 3i3, फिर i3 अगला जुड़ा तो माइनस 4i3 बराबर हो जाएगा आपका 0। इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद किरचॉफ के नियम के अनुसार आप इस मतलब परिपथ में चाहे ए बी सी और ई, इसको मान लो ई ए ऐसा भी ले सकते हैं आप, या चाहे आप इधर से चलना चाहें तो इस तरह भी ले सकते हैं। ए डी सी ई ए में एक परिपथ और आप ले लें, क्योंकि सेल कहीं इंक्लूड नहीं हुआ है, अतः इस समीकरण को लेना जरूरी है। तो हम लेते हैं बंद पास ए बी सी ई ए में, बंद पास ए बी सी ई ए में। या अब हम ए से बी की ओर जा रहे हैं, अतः धारा भी उधर जा रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, धन 10i1 हो जाएगा। अब बी से हम सी की ओर आ रहे हैं, धारा भी उधर जा रही है, तो धन हो जाएगा 5i1 माइनस i3। और इधर से मैं इधर जा रहा हूँ तो धारा इधर ही जा रही है, जिस तरफ मैं जा रहा हूँ। क्या हो जाएगा, धन 10i1
प्लस I2 बराबर, अब देखिए धन सिरा बाद में आता है, सेल का धन सिरा बाद में आता है, अर्थात हो जाएगा बराबर धन 10, धन 10। फिर क्या होगा देखो 10 5 10 10, ये 5 से फिर भाग हो जाएगा, 5 से पूरे समीकरण में भाग देने पर अभी घबराए ना, भी सवाल काफी लंबी है। यहाँ हो जाएगा 2I1 प्लस I1 माइनस I3, भाग देंगे 5 से, 5 दूनी 10, ब्रैकेट में I1 प्लस I2 बराबर 5 दूनी 10, धन 2 चाहे लिखें चाहे 2 लिखें। यहाँ पर देखें इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। 2I1 प्लस यहाँ हो जाएगा I1 माइनस I3 प्लस 2I1 प्लस 2I2 बराबर 2। यहाँ देखिए 2I1 है और यहाँ पर 2I1 है, इसको मिला करके हमारा हो जाएगा 4I1, सॉरी 4, यहाँ 2I1 है, यहाँ भी I1 है, यहाँ भी I1, सब प्लस प्लस है, सभी जुड़ जाएंगे। 2I1 3 to 5I1 हो जाएगा, सॉरी 5I1, और यहाँ पर 2I2 अकेले है तो 2I2 हम लिखेंगे, और यहाँ पर कितना है माइनस I3 बराबर 2। इक्वेशन नंबर हमारा आ गया 3। फिर आप लोग कक्षा 10 में युगपत समीकरण पढ़े होंगे, उसके आधार पर हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखें, क्योंकि यहाँ पर 3 पदों में आ रहा है, I1 I2 I3 के पदों में, तो अतः हम क्या करेंगे, इन सबको मतलब 1-2 पदों में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हमारे सवाल करने में आसानी हो जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर समीकरण 2 को देख रहे हैं, I1 माइनस 2I2 माइनस 4I3 बराबर 0 है। इधर देखें 5I1 है, और यहाँ पर प्लस 2I2 है माइनस I3 है बराबर 2 है। यहाँ पर देख रहे हैं प्लस 2I2 है और यहाँ पर माइनस 2I2 है। अगर मैं इनको कैलकुलेशन कर लूँ, ये 2I1 2I2 विलुप्त हो जाएंगे, तो अर्थात 2 पदों में हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, जोड़ने पर लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस से जोड़ने पर, तो हम ऐसा लिखते हैं, I1 है हमारा, माइनस 2I2 है हमारा, माइनस 4I3 है हमारा बराबर 0 है। क्या हो जाएगा, 5I1 है हमारा, प्लस 2I2 है हमारा, माइनस I3 है हमारा बराबर 2 है। यहाँ देखो माइनस 2I2 प्लस 2I2 हट गया। यहाँ पर देखो 5 ये इधर का है, 5I1 प्लस I1 मिल करके हो जाएगा हमारा 6I1, और यहाँ देखो माइनस 4I3 माइनस I3 बराबर हो जाएगा माइनस 5I3 बराबर 2 हो जाएगा, बराबर 2। इक्वेशन नंबर हमारा हो गया 4। इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 4। अब देखेंगे यहाँ पर है I2, तो हम फिर इसमें भी 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा करके फिर इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फिर एक समीकरण और मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, समीकरण इतना से चौथा समीकरण आ गया, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, समीकरण 2 के साथ हल करने पर थोड़ी लंबी सवाल है, मगर आप धैर्य रखें, आप बार बार वीडियो को बैक करके देखें, बढ़िया जो है सवाल है। और यहाँ पर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4I1, और ये हो जाएगा हमारा 2I3, और ये हमारा हो जाएगा माइनस 2I2 बराबर 0 में चाहे जिससे मल्टीप्लाई करो आता है 0। तो यहाँ पर हमारा है समीकरण नंबर 2, यहाँ पर है I1 है, और यहाँ पर है माइनस 2I2 इसके नीचे हम लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर है माइनस 4I3 बराबर 0। देख लीजिए
यहाँ पर 4i1 हो जाएगा, माइनस 2i2 हो गया और प्लस 2i3 हो गया, राइट। और यहाँ पर i1 है, फिर माइनस 4i3 है, फिर माइनस 2i2 है, बराबर 0। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ चिन्ह बदल देता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं चिन्ह बदलूँगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये कट गया। 4 1 5 5 नहीं 4 नहीं, ये माइनस है, यहाँ हो जाएगा 3i1, राइट। 3i1 आ गया। और यहाँ पर हमारा बचता है, ये प्लस हो गया, प्लस प्लस 6i3 बराबर 0। 3i1 प्लस 6i3, 3i1 प्लस 6i3 बराबर 0। 3i1 प्लस 6i3, 3i1 प्लस 6i3 बराबर 0, 6i3 बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 आया है। 6i1 माइनस 5i3 और बराबर 2। यहाँ आ रहा है 3i1 प्लस 6i3 बराबर 0। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब देखें, समीकरण 4 और समीकरण 5 दोनों जो है दो पदों में है। अब इसे हमें हल सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें समीकरण 5 में 2 से, इधर मैं घेरा कर दे रहा हूँ तो आप समझ जाइए बेटा, ये इधर के आगे इधर सवाल है आपकी, थोड़ा सा जगह कंजेस्टेड है। तो यहाँ देखें, हम समीकरण 5 में 2 से गुणा करके, समीकरण 5 में 2 से गुणा करके समीकरण 4 के साथ सॉल्व करने जा रहे हैं। समीकरण 5 में 2 से गुणा करके समीकरण 4 के साथ हम इसे सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 5 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 दूना 6i1 प्लस 6 दूना 12i3 और बराबर हमारा है 0। ओके, बराबर हमारा है 0। यहाँ इसका चौथा समीकरण है 6i1 और माइनस 5i3 बराबर है 2। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे चिन्ह समान समान है, अतः इसे हम लिख देंगे घटाने पर। घटाते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा। 17i3 बराबर माइनस 2/17, 17i3 माइनस 2/17। अब i3 का मान किसी में रख दो, चाहे 4 में रख दो चाहे 5 में। तो i3 का मान 5 में रखने पर, i3 का मान 5 में रखने पर, समीकरण 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 5 में रखने पर, तो 5 में रखते हैं। i3 का मान 3i1 हो गया, राइट। और प्लस 6 इंटू माइनस 2/17, माइनस 2/17, सॉरी यहाँ लिखना था माइनस 2 आता, तो यहाँ i3 बराबर होता, इस एक स्टेप छूट गया था, माइनस 2/17 आ गया। यहाँ जाएगा बराबर 0 है, 0 बराबर कर देंगे। 3i1 बराबर, तो उधर जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ 6 दूनी 12 माइनस 12, उधर हो जाएगा बेटा प्लस 12/17 और i1 बराबर यहाँ हो जाएगा 12/17 गुणे 3, 3 4 12 बराबर 4/17। i1 का मान आ गया 4/17, i3 का मान आ गया माइनस 2/17। अब i1 और i3 का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। i1 व i3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो i1 का मान कितना है 2 इंटू 4/17 और प्लस i3 का मान कितना है माइनस 2/17 और यहाँ है माइनस i2 बराबर 0। 4 दूनी 8/17 माइनस 2/17 माइनस i2 बराबर 0। यहाँ जाएगा 4 2 6/17 माइनस i2 बराबर 0। i2 को ही उधर ले चले जाएंगे तो i2 बराबर हमारा जाएगा 6/17। अब आपका देख रहे होंगे i1 का मान आ गया, i2 का मान आ गया, i3 का मान आ गया, तीनों के मान आ गए। तो फिर प्रत्येक शाखा में आपको धारा का मान बताना है। तो
तो देख रहे होंगे आप। तो धारा, प्रत्येक शाखा में धारा के मान के अनुसार ए बी शाखा में कौन सी धारा बह रही है, आई। तो ए बी शाखा में I1 का मान जितना होगा वही धारा का मान हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे ए बी शाखा में धारा, ए बी शाखा में धारा, घबराए ना, थोड़ी देर और वेट करें। ए बी शाखा में धारा, ए बी शाखा में धारा, तो I1 का मान कितना है 4/17, अर्थात ए बी शाखा में धारा 4/17 एम्पीयर। और देखें BC शाखा में, और हाँ BD शाखा में धारा, तो BD शाखा में धारा I3 के मान के बराबर है। BD शाखा में धारा, BD शाखा में धारा, BD शाखा में धारा I3 बराबर कितना है मेरे बच्चे, I3 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है -2/17, यही हो जाएगा BC शाखा में धारा, BD शाखा में। अब यहाँ पर देखें AD शाखा में भी धारा, I2 बराबर जो है वही AD शाखा में धारा होगी। AD शाखा में धारा, AD शाखा में धारा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न और लगाएं। शाखा में धारा I2 का मान जो होगा वही है उसमें होगा बराबर 6/17। अब आप देख पा रहे हैं DC शाखा में धारा निकाल लीजिए। DC शाखा में धारा मैं बना दे रहा हूँ, DC शाखा में धारा, DC शाखा में धारा, DC शाखा में धारा, तो DC शाखा में धारा क्या है I2 + I3, कोई बात नहीं, I2 + I3। I2 का मान कितना है 6/17 माइनस I3 का मान 2/17 बराबर कितना है बेटा 4/17, DC शाखा में धारा है। और कितना है BC शाखा में धारा, BC शाखा में धारा, BC शाखा में धारा, शाखा में धारा, BC शाखा में धारा I1 - I3, I1 - I3, I1 का मान कितना है, I1 का मान है 4/17 और I3 का मान कितना है -2/17 बराबर कितना हो जाएगा 2/17। I1 - I3, I1 का मान कितना है आप देख रहे हैं, I1 का मान 4/17 है, 2/17। तो इस तरह जो है आप देख पा रहे हैं AB शाखा में धारा आपका 4/17 आया एम्पियर, BD शाखा में धारा आपका जो है I3 है तो -2/17 आ रहा है, और AD शाखा में धारा आप देखें I2 है 6/17 आ रहा है, DC शाखा में धारा देखें I2 + I3 तो 4/17 आ रहा है आपका, और BC शाखा में धारा आपका जो है कितना आ रहा है देखें I1 - I3 है तो उसका वैल्यू रखा 2/17 आ रहा है। तो इसी बहुत अच्छी सवाल है, मैं आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को बार बार बैक करके देख लें, इस टाइप की सवाल जरूर लगाएं। हम आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस तरह की अच्छी वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।